नमस्ते। इस वीडियो में हम समझेंगे आज डेटा फ्रेम्स के बारे में। पांडास के थ्रू डेटा फ्रेम्स को हम कैसे एक्सेस करें। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत गौर से समझेंगे। और कैसे हम लोग डेटा फ्रेम में डेटा को स्टोर करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइथन पांडास है क्या। अगर हम पाइथन पांडास की बात करें तो ये 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसमें डेटा हेट्रोजेनस डेटा रखते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में टोटल बात करेंगे। अगर हम डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमारे जो सिलेबस में है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेबलर फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है। एक 2D एरे होता है, और इसमें हम लोग कीज़, जो ऊपर की लाइन में आप ये देख रहे हैं, ये कीज़ हैं, और ये हमारे इंडेक्सेस हैं जो साइड में आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे करके एक टेबल का फॉर्मेशन होता है। इस सेल को अगर हमें निकालना है तो इसका हमें यहाँ से इंडेक्स और यहाँ से हमको की देनी पड़ती है, तो हमें ये सेल मिलता है। अगर हमको ये सेल निकालना हो तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स एंड फोर्थ आपका कॉलम, इस तरीके से रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में हम चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा फ्रेम के बारे में बात करें तो इसके अंदर 2 इंडेक्स होते हैं, एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए। या हम कह सकते हैं कि इसमें 2 एक्सेस होती हैं, और ये एक तरीके से स्प्रेडशीट के फॉर्म में आपको दिखता है, इसीलिए हम इसको डेटा फ्रेम को टेबलर फॉर्म में भी बोलते हैं कि स्टोर करता है डेटा को। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, इंडेक्सेस में भी और इसकी वैल्यूज़ में भी, और इसकी वैल्यूज़ म्यूटेबल होती हैं और इन्हें हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। और फ्रेम का जो साइज़ है वो भी म्यूटेबल है, मतलब हम कभी भी इसमें रो और कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कुछ डेटा फ्रेम्स के, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिएगा इनको। डेटा फ्रेम को कैसे हम लोग क्रिएट करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता है इंपोर्ट डेटा फ्रेम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंपोर्ट पांडास एज पीडी आपने किया, और ये इसका पूरा सिंटेक्स है। यहाँ से लेकर ये पूरा इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा। इसमें क्या क्या है, डेटा फ्रेम का पहले ऑब्जेक्ट तैयार करना है, फिर पीडी डॉट, यानी जो पीडी आपका ऊपर मैंने क्रिएट किया था इंपोर्ट करके एक इसका इंस्टेंस, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और फिर यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर देना है, यहाँ पर कॉलम्स, सीक्वेंसेस, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। डेटा फ्रेम को आप कई मेथड से बना सकते हैं, डिक्शनरी पास करके, एनडी एरे पास करके, सीरीज टाइप के ऑब्जेक्ट पास करके, या कोई दूसरे डेटा फ्रेम से भी आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसको क्रिएट करने का तरीका देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इंपोर्ट आपने किया, एक डिक्शनरी तैयार की। अब डिक्शनरी तैयार करना आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम डिक्शनरी को कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें क्या किया कि स्टूडेंट, और उसमें 6 स्टूडेंट्स के नाम की एक अलग से लिस्ट दे दी। फिर मार्क्स रखा है, मार्क्स दे दिए। फिर स्पोर्ट्स नाम से एक की रखी है, और ये स्पोर्ट्स के नाम दे दिए मैंने, शॉर्ट फॉर्म में नाम दे के रखे हुए। ये प्रेजेंटेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, कृपया आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। फिर हमने एक डेटा फ्रेम नाम का ऑब्जेक्ट तैयार करना है, उसमें पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन हमने क्रिएट किया, और उसमें डिक को मैंने पास कर दिया है और डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल किया है। तो जब हम देखेंगे तो हमारा डेटाबेस इस तरीके से डेटा फ्रेम तैयार होगा। आप इसको स्टडी करिए। अब हम लोग इसको एक बार बना के देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिक्शनरी को पास करके अपना डेटा फ्रेम बनाते हैं। हम यहाँ पर कोड लिखने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी का कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। हमने कहा कि डी इक्वल टू, और एक डिक्शनरी बनाई यहाँ पर ऐसे। उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, और डिक्शनरी बनाने वाला सबसे पहले हम डिक्शनरी बना लेते हैं, और पांडास को हम बाद में इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर नेम रखूँगा। ये मेरा की हो गया, और की के बाद मैंने दे दिया एक लिस्ट। लिस्ट में मैंने 3 नाम रखता हूँ। ये मैंने 3 नाम रखे। इसके बाद मैं इसी में कॉमा लगा के नेक्स्ट मैं तैयार करता हूँ एज, और यहाँ पर मैं ये एज तैयार हो गया। और इसके बाद मैं दे देता हूँ क्लास, और क्लास में भी मैंने एक लिस्ट पास की। क्लास दे दिया यहाँ पर मैंने, ये क्लासेस दी, और ये मेरी इस तरीके से एक डिक्शनरी तैयार हो गई डी। अब मेरा काम है यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मैंने एक मॉड्यूल था उसको इंपोर्ट कर लिया। अब मेरा काम है डेटा फ्रेम बनाना। डेटा फ्रेम के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ डीएफ, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। वो ऑब्जेक्ट एक तरीके से वेरिएबल रहता है। डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे हम लोग किसके थ्रू, पीडी डॉट डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन में हम लोग पास कर देंगे डी को, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ से प्रिंट
DF। इसके बाद इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको मैं जब रन करूंगा तो आपको इस जगह पर ये डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने इसको रन किया। रन करने पे देखिए आपका ये डेटा फ्रेम यहाँ पर तैयार हो चुका है। ऐसे करके हम लोग डेटा फ्रेम को बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारी डिक्शनरी है, जो आपने ये डिक्शनरी बनाई है यहाँ पर, इस डिक्शनरी में ये जो नेम है और जो एज है और जो हमारा क्लास था, वो बन गई हमारी कीज, जो आपको इस तरफ दिखाई दे रही है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये नेम, एज और क्लास, ये आपकी बन गई हैं कीज। और जो ये साइड में आप 0 1 2 देख रहे हैं, ये डिफॉल्ट में इंडेक्स इसका क्रिएट हुआ है, क्योंकि डेटा फ्रेम के साथ अभी मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया था। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं इनके साथ इंडेक्स, कॉमा करके इंडेक्स इक्वल टू, और इसमें एक लिस्ट पास कर देंगे। चूंकि मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं तो मैं इसमें 3 इंडेक्स पास कर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके मैंने 3 इंडेक्स इसको पास कर दिया। अब मैं इसको जब रन कराऊंगा सेव करके, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो 0 1 2 था, इसकी जगह आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसे करके इंडेक्सेस बदल सकते हैं। तो ये डेटा फ्रेम के साथ ढेर सारे पैरामीटर्स चलते हैं। इन पैरामीटर्स को बदल के हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो आशा है आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना आया होगा। तो इसके बाद हम लोग अगले इसी डेटा फ्रेम को कंटिन्यू करके मैं अगले वीडियोस बनाऊंगा। ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। तो तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।